नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम जानेंगे जूनियर अकाउंटेंट के परिणाम के बारे में। आपका परिणाम कब आ रहा है और दूसरा जो हमारा बिंदु रहेगा कि क्या आपकी भर्ती के अंदर बोनस दिया जा सकता है। और उसके बाद हम जानेंगे कि आपकी परीक्षा के अंदर जो प्रश्न आपके डिलीट होंगे उनके अंकों का विभाजन किस आधार पर होगा, क्या पूरे पेपर से होगा या फिर सेक्शन वाइज होगा। और उसके बाद साथियों हम जानेंगे कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट का परिणाम कब तक आ सकता है। साथियों, आज हमारे काफी सारे साथी अधीनस्थ बोर्ड कार्यालय गए थे और वहां पर उन्होंने मांग उठाई कि हमारा रिजल्ट तुरंत निकाला जाए, क्योंकि काफी समय हो गया, हमारा परीक्षा हुए हमें 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक साथियों आपके परिणाम के बारे में कोई स्पष्ट सूचना नहीं है। अध्यक्ष साहब डेली ट्वीट करते हैं और केवल मात्र हमें संभावना बताते हैं कि संभावना है अगले वीक में आ जाएगा। और दोस्तों, अब अंतिम बार अध्यक्ष साहब ने यह कहा कि जून महीने के अंत तक आपका परिणाम आ सकता है। और इसी वजह से स्पष्ट सूचना न मिलने के कारण हमारे काफी सारे साथी आज अधीनस्थ बोर्ड कार्यालय गए और वहां पर उन्होंने दोस्तों मांग को उठाया। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपका जो परिणाम है जून महीने के अंतिम सप्ताह में आने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों, आज 18 तारीख हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि 30 जून से पहले आपको परिणाम मिल जाएगा। हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो दोस्तों, परिणाम को लेकर आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा साथियों, हमारा जो बिंदु था कि क्या आपकी इस परीक्षा में बोनस दिया जा सकता है। तो मित्रों, अब मुझे लगता है कि बोनस देने की संभावना आपकी 0% है, क्योंकि अभी हाल ही में 2 परीक्षाओं के दोस्तों परिणाम जारी किए, एक तो आपका एएनएम का और जीएनएम का, और उस परीक्षा के अंदर बोनस नहीं दिया गया। तो साथियों, जब उस परीक्षा को और हमारी परीक्षा को एक ही बोर्ड ने करवाया है, तो एक ही बोर्ड 2 परीक्षाओं के लिए अलग अलग नियम को दोस्तों लागू नहीं कर सकता। अगर वो उसमें लागू करता तो हमारी भर्ती के अंदर भी लागू करता। तो इसलिए मुझे लगता है कि जूनियर अकाउंटेंट के अंदर साथियों बोनस तो नहीं दिया जा सकता। और दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न था कि अंकों का विभाजन कैसे होगा, क्योंकि लगभग संभावना बताई जा रही है। काफी सारे जो नामी कोचिंग वाले हैं उन्होंने संभावना बताई है कि लगभग 10 प्रश्न दोस्तों डिलीट हो सकते हैं और 1-2 प्रश्न के दोस्तों उत्तर सही हो सकते हैं। कुल मिलाकर 10 प्रश्नों के बारे में बात हो रही है सेकंड पेपर के अंदर। और दोस्तों, फर्स्ट पेपर में भी आपके 1-2 प्रश्न की डिलीट या उत्तर सही होने की संभावनाएं बताई जा रही है। तो साथियों, काफी सारे विद्यार्थी, काफी सारे हमारे साथी परेशान रहते हैं कि अंकों का विभाजन किस आधार पर होगा। तो साथियों, उसका भी उत्तर हमें मिल चुका है, क्योंकि हाल ही में जीएनएम का पेपर जो हुआ था उसका रिजल्ट निकला है और उसके अंदर साथियों बोर्ड ने प्रश्नों का जो अंक था उसका विभाजन सेक्शन वाइज किया है। यानी जितने प्रश्न डिलीट हुए उनको उस सेक्शन के हिसाब से मार्किंग किया है। यानी साथियों, हमारे जूनियर अकाउंट के अंदर भी सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ था कि 25-25 के क्वेश्चन आएंगे हर सब्जेक्ट के। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे अंदर भी दोस्तों जो प्रश्न डिलीट होंगे उनके अंकों का विभाजन मुझे लगता है साथियों आपके सेक्शन वाइज होगा, और उसमें काफी सारे विद्यार्थियों को नुकसान भी होगा और काफी सारे विद्यार्थियों को दोस्तों फायदा भी होगा। दोस्तों, इस समस्या से मैं भी गुजर चुका हूं। हाल ही में जो हमारे रीट की परीक्षा हुई थी 3rd ग्रेड की, उसके अंदर साथियों इस सेक्शन वाइज के कारण मेरे रीट के अंदर दोस्तों 5 अंक कम हो चुके थे, क्योंकि जिस सेक्शन में मेरे प्रश्न डिलीट हुए थे वहां पर दोस्तों मुझे कोई फायदा नहीं मिला। अब दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न था कि जेआरएफ की दोस्तों जूनियर अकाउंटेंट की आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। तो मित्रों, मैंने काफी समय पहले बता दिया था और आज फिर मैं वही बता रहा हूं कि आपकी जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ जो रहेगी बहुत दोस्तों सामान्य रहने वाली है। यानी ज्यादा हाई रहने वाली नहीं और ज्यादा कम भी नहीं रहने वाली है दोस्तों, मीडियम स्तर पर रहने की संभावना है। क्योंकि इस बार हमारा पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुआ है दोस्तों। कहीं पर भी हमें ये सुनाई नहीं दिया कि पेपर आउट हो चुका है, या फिर कहीं पर भी हमें ये खबरें नहीं सुनाई दी कि पेपर इतने में मिल रहा है, आपको नौकरी लगना है तो इतने में आपको पेपर मिल जाएगा। ये सारी बातें इस बार हमको दोस्तों सुनने में नहीं मिली। इसलिए दोस्तों
मुझे लगता है कि हमारी जो कट ऑफ है कम रहने के चांसेस है। जहां तक संभावना है दोस्तों आपकी कट ऑफ 52 से 55 के बीच रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको जनरल की बता रहा हूँ। ओबीसी की इससे 2% कम रहेगी, ईडब्ल्यूएस की भी इससे कम रहेगी दोस्तों, और बाकी जो कास्ट है एसटी एससी उनके भी दोस्तों बहुत कम रहने वाली संभावना है। तो मित्रों, कट ऑफ को लेकर मुझे लगता है अब हमें अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जल्द ही हमारा परिणाम आने वाला है। इसलिए मुझे लगता है कि कट ऑफ के बारे में ज्यादा बातें करके हम फालतू दोस्तों तनाव में ना आए। और दोस्तों, अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपको अब दोस्तों अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी करना चाहिए। जिस विद्यार्थी को विश्वास है साथियों, नंबर भले कितनी हो, क्योंकि आपको खुद को विश्वास होना चाहिए कि मेरा हो सकता है। और जिसको ये लग रहा है कि मुझे संभावना लग रही है, तो उसको साथियों डॉक्यूमेंट की तैयारी करनी चाहिए। डिग्री है, करेक्टर सर्टिफिकेट है दोस्तों, आपकी जो भी है उनको आपको तैयार करना है। और जल्दी साथियों मैं आपको क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए इस डीवी में वो आपको मैं बता दूंगा। जय साथियों, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको अगर ये जानकारी पसंद आई तो दोस्तों लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि और जो अपडेट होगी मैं आपके साथ दोस्तों, आपका भाई आपके साथ जरूर साझा करेगा। जय हिंद, जय भारत।